क्या हाल है दोस्तों। आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज में एक नए और इस सीरीज के फिलहाल तक के आखिरी वीडियो के साथ मैं ऋषि आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जो हमारा इस ट्रिपल सी कोर्स का लास्ट वीडियो है, अभी तक फिलहाल जिस कोर्स के हिसाब से मैं चल रहा था, हालांकि और भी नए वीडियो मैं लाता रहूँगा इसी तरह के। तो अभी इस सिलेबस के हिसाब से तो यही लास्ट है। जो हमारा आज का ये लेसन है, इस पर आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंटरनेट एंड इंट्रानेट। यानी मैं आप लोगों को आज इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में बताऊंगा, और साथ ही मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होते हैं और इन दोनों शब्दों के मतलब क्या है, क्या सिमिलरिटीज़ है और इन दोनों में क्या डिफरेंट है। क्योंकि अभी हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में नहीं बल्कि नेटवर्किंग के बारे में या नेटवर्क के बारे में समझ चुके हैं कि नेटवर्क क्या होता है। बहुत सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स का कलेक्शन जो है वो नेटवर्क होता है। इसी तरीके से इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड वाइड होता है। इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम विच हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि एक तरीके से नेटवर्क का ही इंटरनेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम होता है, यानी दुनिया भर में फैला हुआ। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो करता है कंप्यूटर्स को कनेक्ट, पर जो हमारा इंटरनेट है वो करता है नेटवर्क को कनेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं नेटवर्क जो होता है वो होता है कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, और इंटरनेट होता है कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। क्योंकि आप चाहे आप एयरटेल का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप रिलायंस का यूज़ कर रहे हो, किसी भी कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आप जो भी इंटरनेट चलाते हैं वो कहीं ना कहीं, जो भी फेसबुक चलाते हैं, जो भी गूगल चलाते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक ही से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी के थ्रू चलाएं। तो ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये करती है बहुत सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट। कंप्यूटर तो इसके लिए छोटी चीज़ है। इंटरनेट यूजेज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आजकल का स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यानी इस प्रोटोकॉल के बारे में आपको पढ़ेंगे अगर आप इसको डीप में, टीसीपी आईपी के बारे में, तो समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट कैसे कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर है और वो कैसे कैसे काम करता है। इंटरनेट यूजेज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी। यानी इंटरनेट जो है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको फॉलो करता है। इस प्रोटोकॉल में जो जो चीज़ें जैसे जैसे डाली गई है उसी हिसाब से इंटरनेट वर्क करता है। एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज इंडिविजुअल बाय अ यूनिक आईपी एड्रेस। और जैसे दुनिया में हर तरह के घर का एक अपना ही एड्रेस होता है, वैसे इंटरनेट पे भी हर तरह के कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल या ये जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उस कंप्यूटर को एक खास तरह का आईपी एड्रेस दिया जाता है, और ये आईपी एड्रेस आपकी लोकेशन और आपका जो भी अर्थ में पोजीशन होता है, जैसा नेटवर्क होता है, उसके हिसाब से ये एड्रेस आपको मिलता है। इस एड्रेस की मदद से आपके कंप्यूटर की लोकेशन का पता चलता है। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक सेट ऑफ नंबर। ये खास तरीके का एक सेट होता है जिसको समझने के लिए अलग से आपको एक अलग ही कोर्स करना पड़ सकता है। नेटवर्किंग के बड़े ही अलग अलग झंझट होते हैं। तो ये खास तरीके का एक नंबर होता है। एक नंबर किसी एक ही कंप्यूटर को दिया जाता है, विच आइडेंटिफाइज अ कंप्यूटर लोकेशन। अ स्पेशल कंप्यूटर डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। और सिर्फ नंबर ही नहीं दिया जाता कंप्यूटर को, बल्कि एक सिस्टम होता है डोमेन नेम सर्वर। ये सर्वर हर तरह के आईपी एड्रेस को जो एक कंप्यूटर को दिया जाता है उसे एक नाम भी देता है। is used to give name to the IP address so that user can locate a computer by a name। और इसकी मदद से आप यूज़र के कंप्यूटर को उसके नाम की मदद से भी पहचान सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको एक नंबर की मदद से पहचानें। फॉर एग्जाम्पल अ डीएनएस सर्वर विल रिसॉल्व अ नेम, जैसे कि ये एक इंटरनेट एड्रेस है, to a particular IP address to uniquely identify the computer on which this website is hosted। कह रहा है कि आपका जो डीएनएस सर्वर होता है वो इस नाम को
इस वेबसाइट के नाम से आइडेंटिफाई कर सकता है कि आईपी एड्रेस क्या था और किस कंप्यूटर के थ्रू इसको चलाया जा रहा था, इस वेबसाइट को चलाया जा रहा था और कैसी एक्टिविटी करी जा रही थी, ये भी पता लग सकता है। इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरी यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंटरनेट सभी तरह के यूजर के लिए, चाहे वो 2 साल का हो या 10 साल का हो या 100 साल का हो, सभी तरह के यूजर्स के लिए अवेलेबल है। चाहे वो बस दुनिया में होना चाहिए, दुनिया के बाहर नहीं होना चाहिए, उसे यूज कर सकता है इंटरनेट को। इंटरनेट देखिए, अब यहाँ पर जैसे हम नेटवर्क में देख रहे थे तो इधर भी कंप्यूटर, इधर भी कंप्यूटर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, पर इंटरनेट में क्या है, तो इंटरनेट पे आपके वेब सर्वर, आपके दूसरे नेटवर्क, दूसरे कंप्यूटर और आपके डेटाबेस सर्वर सब कुछ कनेक्ट होते हैं आपस में, दुनिया भर से जुड़े हुए होते हैं। ये तो था इंटरनेट, जो होता है कि कलेक्शन ऑफ मोर देन वन नेटवर्क। इंटरनेट ये होता है कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, और नेटवर्क क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, कनेक्टेड कंप्यूटर। इसी तरीके से एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट भी असल में एक तरीके का नेटवर्क ही होता है, पर in which multiple PC are connected to each other. PC in intranet are not available to the outside world or internet. Usually each company or organization has their own intranet network and members employee of the company can access the computer in their internet. कहने का मतलब यह है कि कुछ तरह की ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपना प्राइवेट नेटवर्क खड़ा कर लेती है और उससे रिलेटेड कामकाज के लिए, अपनी कंपनी के कामकाज के लिए ही उस नेटवर्क को यूज करती है। और ये कुछ खास तरह के लोकल एरिया नेटवर्क या आपके बिल्डिंग एरिया नेटवर्क होते हैं आपके, या इसको हम एक तरीके से कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, कि सिर्फ वो नेटवर्क एक खास तरह के कैंपस में या एक खास तरह के लोगों के या एक खास तरह के कंपनी में ही यूज किया जाता है, तो ये कहलाता है इंट्रानेट। इंट्रानेट में काफ़ी सारी सिमिलैरिटी होती है इंटरनेट जैसी, पर वो उससे थोड़ा अलग भी होता है। और इंट्रानेट को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और इनको काफ़ी सारे नाम से जाना भी जाता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, लोकल एरिया नेटवर्क होता है या स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, और जैसे कि आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी इंटरनेट का यूज़ करते हुए भी हम इंट्रानेट का टेक्निक यूज कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट पे भी हम ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें बाहर का कोई यूजर नहीं आ सकता, एक खास तरीके का ऑथेंटिकेशन बन जाता है एक यूजर के ग्रुप के लिए, एक खास तरह के कंपनी के लिए। ईच कंप्यूटर इन इंट्रानेट इज ऑल्सो आइडेंटिफाई बाय एन आईपी एड्रेस, यानी इंटरनेट में भी आईपी एड्रेस का ही सिस्टम होता है। ये सिमिलैरिटी हो गई इंटरनेट और इंट्रानेट में। विच इज यूनिक अमंग द कंप्यूटर इज दैट इंट्रानेट, जो कि इंटरनेट में मौजूद अलग अलग कंप्यूटरों में किसी भी एक कंप्यूटर को जो मिलता है वो यूनिक एड्रेस होता है। सिमिलैरिटी होती है कुछ कुछ इंटरनेट और इंट्रानेट में, तो वो देखिए क्या है। इंटरनेट यूजेज इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी, आईपी एंड एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे इंटरनेट यूज करता है ये वाले प्रोटोकॉल, उसी तरीके से इंट्रानेट भी डिजाइन किया जाता है। अगर कोई इंट्रानेट यानी उस तरीके का नेटवर्क ये चीज फॉलो नहीं कर रहा तो वो इंटरनेट नहीं होगा, उसे ये प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। इंट्रानेट साइट्स आर एक्सेसिबल बाय वेब ब्राउजर, यानी इसको भी वेब ब्राउजर से चलाया जा सकता है, जैसे आप अपने फोन में चलाते हैं या अपने कंप्यूटर पर चलाते हैं। इन सिमिलर वे एज वेबसाइट इन इंटरनेट, जैसे इंटरनेट पे चलाया जाता है, बट ओनली मेंबर ऑफ इंट्रानेट नेटवर्क कैन एक्सेस इंट्रानेट होस्टेड साइट्स। पर जो ये कंपनी वेबसाइट दे रही है उसको सिर्फ वही लोग चला सकते हैं जो उस कंपनी में मेंबर है, मेंबर ऑफ इंट्रानेट नेटवर्क। इन इंट्रानेट ओन इंस्टेंट मैसेज कैन बी यूज टू सिमिलर, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेजिंग करना इंट्रानेट में किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे याहू मैसेंजर या जी टॉक या फेसबुक मैसेंजर यूज किए जाते हैं, उस तरीके से। ये सिमिलैरिटी होती है इंट्रानेट और इंटरनेट में। डिफरेंस की बात करें तो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि इंटरनेट जो है जर्नल है, कोई भी आकर यूज कर सकता है दुनिया से। वेयर इंट्रानेट इज स्पेसिफिक इन फ्यू पीसी, जो और इंट्रानेट कुछ खास तरह के कंप्यूटरों के लिए ही होता है। इंटरनेट हैज वाइडर एक्सेस एंड प्रोवाइड अ बेटर एक्सेस टू वेबसाइट टू लार्ज पॉपुलेशन,
यानी एक बहुत बड़ी आबादी को एक बहुत बड़े लेवल के नेटवर्क यूज़ करने की ये फैसिलिटी देता है इंटरनेट। बल्कि इंटरनेट में ऐसा नहीं होता कि कोई भी आके नहीं चला सकता। इंटरनेट इज नॉट एज सेफ एज safe as internet can be safely privatized as per the need। इंटरनेट ये भी फर्क है कि जो आपका इंटरनेट होता है, क्योंकि ये ग्लोबल होता है और यहाँ पर कोई भी आ सकता है, तो सिक्योरिटी के मामले में इन दोनों में फ़र्क आ जाता है कि जितना इंटरनेट जो आपका सिक्योरिटी नहीं देता है, उस मामले में इंट्रानेट आपका काफ़ी सिक्योर होता है। एज इंटरनेट कैन सेफली प्राइवेटाइज एज पर द नीड, यानी कि आपको जैसे अपना इंटरनेट या नेटवर्क प्राइवेट करना है आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और इंटरनेट पे ऐसा होता है कि आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट कोई खोल ही नहीं सके या ऐसा कुछ, या कोई आ ही नहीं सके, तो फिर ऐसी वेबसाइट का फ़ायदा ही क्या। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हैं पॉलिसी के हिसाब से और कुछ नहीं भी कर सकते। तो ये इंटरनेट होता है। बल्कि इंटरनेट आप कुछ भी अपने हिसाब का कर सकते हैं। अगर आपका खुद का नेटवर्क है तो कुछ भी करिए, कौन रोक रहा है। तो ये हमारा जो चैप्टर था इस सीरीज़ का लास्ट चैप्टर, जिसमें हमने देखा इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में जाना। और होप कि आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी और ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन्हीं तरह के किसी नए वीडियो में या इसी तरह की किसी नई सीरीज़ के साथ मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स आप सभी को। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट।